इधर आ जाओ फराज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी मैंने समीन को पिक करने जाने, वो मेरे वेट कर रही होगी। अभी इधर आओ, मुझे बात करनी है। आओ बैठो। जी अम्मी। मैं तुम लोगों से कब से पूछ रही हूँ, मुझे बताओ क्या चल रहा है। मुझे नहीं बताओगे तो इवेंचुअली मुझे ये बात तुम्हारे बाबा के सामने रखनी पड़ेगी। फिर वो अपने हिसाब से इसकी छानबीन करेंगे। बेहतर नहीं है कि तुम लोग मुझे बता दो, मैं मां हूं, फायदे में रहोगे। मामा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अच्छा, यानी तुम नहीं बताओगे। फराज, अम्मी मैं ये कॉल सुनता हूं। बैठ जाओ। अनीला देख लेगी, बैठ जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अनीला, मैं असफन के ऑफिस में काम करती हूँ। वो मुझे कल के बारे में कुछ पूछना था उनसे। आप मेरी उनसे बात करवा देंगे प्लीज? उस दिन भी तुम जा रहे थे, नहीं, मैंने वो इस तुम्हें वक्त रोकने बिजी की हैं, उनसे कोशिश बात की, नहीं हो तुम सकती। बहाना कर। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तुम्हारी नहीं, तबीयत खराब हो जाती नहीं है, हो कभी सकती थकावट बात, वो होती बहुत है। बिजी हैं। मतलब क्या है ये? जब मैं कुछ पूछती हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि तुम लोग मुझे जवाब दो। उस मैं दिन भी अनीला तुम जा बात रहे कर थे, रही हूँ, मैंने उनकी तुम्हें छोटी रोकने की बहन। कोशिश। अनीला? हाँ, जी 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 जी, अनीला। ठीक है ठीक है। अनीला चले, मैं फिर बाद में कॉल कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अनीला, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? दोनों भाइयों की इकलौती लाडली बहन और मेरे मकसद तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ी तो ये अनीला है। किसका फोन था बेटा? मामा, वो असफन भाई के ऑफिस से कोई लड़की थी। आज तक तुम्हारे ऑफिस से किसी लड़की का घर पे फोन तो नहीं आया पहले? मामा, क्या हो गया है आपको? अब आप हर बात को जांच पड़ताल में ना लें। इस तरह ऑफिस कॉलीग्स एक दूसरे को कॉल्स करते हैं घर पर, नॉर्मल बात है। चलो ठीक है, हो जाता है। लेकिन मुझे तुम दोनों इस बात का जवाब दो कि तुम दोनों एक दूसरे से इस कदर बेजार क्यों हो, और ये मुझे अभी इसी वक्त बताओ। असफन, फराज, मामा, असफन भाई को लड़की पसंद आ गई है। और ये मुझे उसे मिलवाने लेके गए थे ताकि मेरी राय जान सके। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने इनकार कर दिया क्योंकि इनका और उसका कोई मैच ही नहीं है, और इनको ये बात बुरी लग गई, तब से इनका मूड ऑफ है। असफन, तुमने लड़की पसंद कर ली, अपने भाई को मिलवा भी दिया, मामा और बाबा को तुमने बताना तक मुनासिब नहीं समझा। हम इतने गैर अहम हैं तुम्हारी जिंदगी में, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मामा, आप ओवर एग्जैजुरेट कर रही हैं। क्या हो गया है? शादी तो नहीं कर ली ना, सिर्फ लड़की को मिलवाया ही है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है भाई, तभी तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तुम बीच में मत बोलो। जब मामा यहाँ पे मौजूद है तो तुम क्यों बोल रही हो? ठीक है, लेकिन वो जो पूछ रही है उसका जवाब तो मुझे भी चाहिए। इसका जवाब ये है कि अभी इसी वक्त हम दोनों इस लड़ाई को खत्म कर रहे हैं, ठीक है? और जहां तक रही शादी की बात, तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो प्लीज इस मौजू को अब यहीं खत्म कर दें।
तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुनो। असमन, तुम शादी अभी करो या बाद में, फराज के साथ जो कुछ हुआ है वैसा कुछ भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए मैं खानदानी लड़की ढूंढूंगी, खानदानी अंदाज में तुम्हारी शादी होगी। तुम शादी वहीं करोगे जहां मैं कहूंगी। इसलिए इश्क माशूकी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगी।